to practical 3 और practical 3 में आपको इस तरह का कुछ डेटा प्रोवाइडेड है जिसमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम और इनकी 10 days की अटेंडेंस है, राइट? एंड देन वी आर हैविंग दिस टोटल अटेंडेंस कॉलम एंड परसेंटेज कॉलम. Let's follow the instructions. सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि we have to calculate the total attendance using count if function. और एक्सेल में count if function एक already provided function है जो कि हमें यूज करना है. count if function जो है इसमें आपने दो values देनी होती हैं. The first value is basically the range जिसमें हम count कर रहे होते हैं values को, and second one is criteria. क्राइटेरिया इज लाइक कि कौन सी वैल्यूज हमें काउंट करनी है. जैसे यहाँ पे कुछ एज लिखे हुए हैं एंड कुछ पीज लिखे हुए हैं. दैट मीन्स दैट ए रिप्रेजेंट्स एब्सेंट एंड बी रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट एंड आई वांटेड टू काउंट द टोटल प्रेजेंट. ठीक है, ये पूरी रो जो यहाँ से सी से लेकर एल तक जो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है इस रेंज में, वी वांटेड टू काउंट ऑल द पीज. ठीक है, तो काउंट हमें इस रेंज में करना है. दिस इज द रेंज and the criteria is that we are going to count the present, that is P, right? तो यहाँ पे cell select करें और equal symbol press करें and simply write count. So you can see that we are having this formula count if. और count if जो है मुझे इस range पे apply करना है, right? After selecting the range, कॉमा के बाद हम क्राइटेरिया दे देंगे. एंड द क्राइटेरिया इज दैट के डबल कोटेशन मार्क में मैंने यहाँ पे कैपिटल पी लिखा हुआ है सिंस जो डेटा आपके पास है वो कैपिटल ए एंड पी है एंड वी वांट कि इट शुड काउंट पी. ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस पूरी रेंज में हमारे पास सिर्फ दो प्रेजेंट थे तो उसने दो काउंट करनी है, राइट? लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन द कंप्लीट कॉलम. Okay, so next instruction is enter a formula to calculate the percentage. परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत आसान है. यहाँ पे आपने इक्वल सिंबल देना है. दिस इज द ऑप्टेन और द टोटल अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट एंड जो हमारे पास टोटल डेज थे अटेंडेंस के 2010 मल्टीप्लाई बाय 100. सिंस हमें परसेंटेज में शो करना है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट को. ठीक है, सो आउट ऑफ 10 2 days स्टूडेंट वाज प्रेजेंट तो उसकी अटेंडेंस 20% होगी. लेट मी अप्लाई द सेम फॉर्मूला ऑन कंप्लीट कॉलम. And finally, we have to sort the table on total attendance and name. ठीक है, तो अब हमें टेबल को सॉर्ट करना है. टोटल अटेंडेंस यहाँ पे देखिए, पहले हम जो है इसको मैं हटा देती हूँ बिकॉज आई डिडंट सेलेक्ट द हेडर. मैंने सिर्फ डेटा सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ से जो चेक किया हुआ था इसको हमने अनचेक कर दिया, राइट? तो जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉलम्स आ रहे हैं और अटेंडेंस कॉलम जो है ना टोटल अटेंडेंस वो हमारा कॉलम एम है. यहाँ पे कॉलम एम हमने सेलेक्ट किया है एंड वी वांट कि इट शुड बी सॉर्टेड इन अ वे कि जिसकी हाईएस्ट अटेंडेंस है वो टॉप पे आनी चाहिए. तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो है हमने इसका ऑर्डर सेलेक्ट किया हुआ है. आई डोंट वांट टू अप्लाई एनी कलर, सो सिंपली इन दोनों का आप अपडेट करने के बाद जब ओके प्रेस करेंगे तो यू कैन सी दैट कि दोज स्टूडेंट हु आर हैविंग 100% अटेंडेंस वो टॉप पे आ रहे हैं और ये हमारे पास काइंड ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है हाईएस्ट टू लोवेस्ट. आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू.